हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। वअला आलिहि व सहबिहि अल-मुज़ारिईन लहू फी सिफ़ाति वल अअमाल अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फ़िल क़ुरबा व फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दा में रहकर सुनने वाली मेरी इस्लामी माँ और बहनों, खुसूसन शेख तरीक़त, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, रहबरे राह शरीअत, आले मखदूम सिमना, औलादे गौसे आज़म हज़रत अल्लामा व मौलाना अशाह सैयद मोहम्मद मेराज मियाँ साहब क़िबला शफ़ीउल जिलानी दामल्लाहु अलैना फैज़ाना, बिलउमूम उलमाए किराम, शुअराए मिल्लत इस्लामिया आए कुछ सुनने और सुनाने से कबल अर्ज़ मारूज़ात से पहले निहायती अदब व एहतराम, अक़ीदत व महब्बत, खुलूस व इख़लास, इश्क़ व वफ़ा में डूब कर सबसे पहले आका इनामदार मदनी ताजदार हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़दा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में झूम झूम कर नजराने दुरूद पेश करने पड़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अलैका या हबीब अल्लाह। खुदा को मनाने का ढब जानते हैं, खुदा को मनाने का ढब जानते हैं, जो आले नबी का अदब जानते हैं। और कहीं से भी भेजो दुरूदों का तोहफा, कहीं से भी भेजो दुरूदों का तोहफा, मदीने में रहकर वो सब जानते हैं। मदीने में रहकर वो सब जानते हैं और सब में सब आ गए। सब जानते हैं तो क्या जानते हैं? दुरूद पढ़ने वाले का नाम जानते हैं, दुरूद पढ़ने वाले का खानदान जानते हैं, दुरूद पढ़ने वाले का मकान जानते हैं, दुरूद पढ़ने वाले का मकाम जानते हैं, दुरूद कहाँ से भेजा गया है वो जगह भी जानते हैं। तो कहीं से भी भेजो दुरूदों का तोहफा, मदीने में रहकर वो सब जानते हैं। लोगों, जब अज्र मिलने का वक्त आया तो काफी लोग जा चुके। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, स्टेज पर बहुत ही जिम्मेदार शेख तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, हम सब के सरों के ताज क्या है? बोल दो प्यारे। हाँ, हजरत अल्लामा सैयद शाह मेराज मियाँ साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। बड़े जिम्मेदार पीर हैं और आप भी बड़े जिम्मेदार मुरीद हैं। वाह 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 वाह। पीर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और मुरीद अपनी जिम्मेदारी। हाँ, तो जो लोग पहले जा चुके उनसे मेरा पैगाम पहुंचा देना, ये अज्र मिलने का वक्त है। क्या है? बोलो प्यारे, ये अज्र मिलने का वक्त है। अब मैं समझा दूं कैसे मिलेगा अज्र और ये वक्त कैसे अज्र मिलने का वक्त है। सुनो प्यारे, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। जब तुम नमाज पढ़ोगे, तवज्जो उलमाए किराम, सिर्फ आधे घंटे की तकरीर, बहुत काम की तकरीर होगी इंशाअल्लाह। जब तुम नमाज पढ़ोगे, तकबीरे तहरीमा के बाद सना पढ़ोगे, सना के बाद तिलावत करोगे, तिलावत के बाद रुकू में जाओगे, रुकू में तस्बीह पढ़ोगे, रुकू की तस्बीह
करोगे, कौमा के बाद सजदे में जाओगे, सजदे में सजदे की तस्बीह पढ़ोगे, फिर जब बैठोगे कायदा में, चाहे कायदा ऊला हो या अखीरा हो, तहियात पढ़ोगे। मगर उलमाए किराम, जिम्मेदार उलमाए किराम और हजरत भी तशरीफ रखते हैं, हजरत से पूछें कि हजरत साहब कि अगर हम तकबीर तहरीमा भी पढ़ें, तकबीर तहरीमा के बाद सना पढ़ें, नमाज में क़याम करें, रुकू करें, रुकू की तस्बीहात पढ़ें, सुजूद करें, सुजूद की तस्बीहात पढ़ें, कादा में जाएं, कादा के बाद कादा में तहियात पढ़ ले, तो जब तक अगर हम शुरू से लेकर, देखिए कितने लोग समझ रहे हैं, शुरू से लेकर आखिर तक हमने नमाज पढ़ी, तो नमाज में सना भी पढ़ा, तिलावत भी की, रुकू भी किया, रुकू की तस्बीहात भी पढ़ी, सजदा भी किया, सजदे की तस्बीहात भी पढ़ी, तहियात भी पढ़ा। मगर हजरत साहब आप इतना बताएं कि हमने सलाम नहीं पढ़ा है, सलाम नहीं पढ़ा है, दुरूद नहीं पढ़ा है, तो हजरत साहब का फतवा यही होगा कि प्यारे तुमने सना पढ़ा ठीक है, रुकू किया ठीक है, क़याम किया ठीक है, सुजूद किया ठीक है, तहियात पढ़ा ठीक है, मगर तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं हुई, तो आप कहोगे क्यों कर मुकम्मल नहीं हुई? तो हजरत साहब जवाब देंगे कि सलाम के बाद और सलाम नमाज के अंदर जब तक तहियात के बाद मुस्तफा पर सलाम न पढ़ा जाए, नमाज मुकम्मल नहीं होती। इसी तरह किसी जलसे में तकरीर सुन ली जाए, नात सुन ली जाए, हमदो वाज़ो नसीहत सुन ली जाए, उलमा के बयानात सुन लिए जाए, शोरा के शेर सुन लिए जाए, मगर आखिर में मुस्तफा जाने रहमत पर सलाम न पढ़ा जाए, तो जिस तरह नमाज मुकम्मल नहीं होती, इसी तरह जलसा मुकम्मल नहीं होता। नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, ताजदारे औलिया कॉन्फ्रेंस, आमदे हुजूर सैयदी मेराज मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए कि हम वो अहले सुन्नत हैं, न कभी हमने नमाज को नियाज से अलग किया है और न कभी नियाज को नमाज से अलग किया है। आओ प्यारे, नमाज का भी जलसा है, नमाज में भी जलसा है और इस नियाज में भी जलसा है। आओ प्यारे, ये जलसा, ये कौन सा जलसा है? ये जलसा मोहब्बत का जलसा है, ये जलसा अकीदत का जलसा है, ये जलसा इश्क व वफा का जलसा है, ये जलसा मोहब्बत मुस्तफा के प्रचार का जलसा है। लेकिन नमाज में एक जलसा वो है जो तौहीद का जलसा है। हम अहले सुन्नत वल जमात नमाज पढ़कर नमाज के जलसे में तौहीद का जलसा करते हैं और जब मिलाद में आते हैं तो मिलाद का जलसा करते हैं। हम न तो नमाज का जलसा छोड़ सकते हैं, न मिलाद का जलसा छोड़ सकते हैं। हम न तो नमाज का सलाम छोड़ सकते हैं और न मिलाद का सलाम छोड़ सकते हैं। हम न तो नमाज का दुरूद छोड़ सकते हैं और न तो हम सलाम और मिलाद का दुरूद छोड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, ये अज्र मिलने का वक्त है। अभी आखिर में हम सलाम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे प्यारे? सलाम पढ़ेंगे। और ये सलाम सिर्फ गैर नमाज में नहीं है कि तुम चाहो तो पढ़ो और ना चाहो तो ना पढ़ो। अल्लाह ने इस सलाम मुस्तफा को नमाज में रख दिया कि अगर गैर नमाज में कोई टुनटुन्नी पढ़े ना पढ़े, लेकिन नमाज में तो पढ़ना होगा। अगर नमाज में सलाम नबी नहीं पढ़ेगा तो वाजिब छूटेगा, क्योंकि पूरी तहियात 3 जुज पर मुश्तमिल है। कितने जुज पर बोल दो? पूरी तहियात वाजिब है। उलमा इकराम, पूरी तहियात वाजिब है। उलमा से पूछो, हजरत साहब से पूछो कि अगर कोई तहियात छोड़ देता है तो वाजिब छोड़ दिया,
और जिसने वाजिब को तर्क किया तो उसकी दो सूरत है। अगर नमाज में याद आ गया तो सजदे 100 कर ले। क्या कर ले? सजदे 100 से वाजिब की तलाफी हो जाएगी। और अगर याद नहीं आया, सजदे 100 भी ना किया, सलाम फेर लिया तो वाजिबुल इआदा, नमाज दोबारा पढ़ना वाजिब। तो क्या पता चला कि तेरी सना तेरी नमाज को मुकम्मल नहीं कर सकती, तेरी तिलावत तेरी नमाज को मुकम्मल नहीं कर सकती, तेरा रुकू तेरी नमाज को मुकम्मल नहीं कर सकती, तेरा सुजूद तेरी नमाज को मुकम्मल नहीं कर सकती। तू लंबा लंबा क़याम कर ले मगर तेरी नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। तू लंबा लंबा सजदा कर ले मगर तेरी नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। तो नमाज कब मुकम्मल होगी? चाहे लंबा सदा पढ़े या लंबा क़याम करे, नमाज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक के मुस्तफा जाने पर सलाम ना पढ़ लिया जाए। सलाम नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, ताजदारे औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। आओ हम नमाज को न मिलाद से अलग करते हैं और न मिलाद को। आओ मैं तुम्हें बताऊंगा, जो लोग साल में सिर्फ एक बार मिलाद करते हैं और नमाज साल में एक ही बार पढ़ते हैं, अब वो क्या है? ईद व बकरीद। और ये जो लोग हफ्तेवारी नमाज़ी, सुनो प्यारे, अगर तुम साल में एक बार नबी की मिलाद का जश्न करोगे तो एक बार सलाम पढ़ने का मौका मिलेगा। तवज्जो, एक बार दुरूद पढ़ने का मौका मिलेगा, एक बार नबी की नाम सुनने का और पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन जब तुम दिन भर में 5 बार नमाज में आओगे, अल्लाह की बारगाह में सजदा करोगे, तो इस नमाज में तुम्हें दोहरा मजा मिलेगा। एक मजा तो इबादत इलाहिया का मिलेगा और दूसरा मजा मोहब्बत मुस्तफा का मिलेगा। नमाज जिंदाबाद। आका दो जा फरमाते जो इलत कुर्रतु ऐनी फी सलात, ऐ लोगों सुनो मेरी आंखों को ठंडक नमाज में है। किसमें प्यारे? किसमें प्यारे? नमाज में है। अब सुनो, आका ने ये क्यों नहीं कहा कि मेरी आंखों को ठंडक मिलाद में है? मेरी आंखों को ठंडक सलाम में है, मेरी आंखों को ठंडक दुरूद में है। क्योंकि नबी की निगाहें नबूवत देख रही थी कि कोई उम्मती मुझ पर सलाम पढ़े ना पढ़े मगर फरिश्ते जरूर सलाम पढ़ेंगे। कोई बंदा मुझ पर दुरूद भेजे ना भेजे मगर मेरा खालिक तो सुबह शाम मुझ पर दुरूद भेज रहा है। इसलिए दुरूद का जिक्र नहीं किया, सलाम का जिक्र नहीं किया, जिक्र किया कि नमाज का जिक्र किया। क्योंकि नबी की निगाहें नबूवत देख रही थी। मेरे चाहने वालों में, मेरे फरजानों, मेरे मस्तानों में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो नमाज तो छोड़ेंगे मगर सलाम नहीं छोड़ेंगे, दुरूद नहीं छोड़ेंगे, मिलाद नहीं छोड़ेंगे, वली का आस्ताना नहीं छोड़ेंगे, अली का तस्करा नहीं छोड़ेंगे, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे। इसलिए नबी ने बता दिया कि मेरे चाहने वालों, तुम मिलाद करो तो करो, सलाम पढ़ो तो पढ़ो, दुरूद पढ़ो तो पढ़ो, मगर सुन लो मेरी आंखों को ठंडक सलाम में नहीं, दुरूद में नहीं, नियाज में नहीं बल्कि नमाज में। तो अगर तुम मुस्तफा की आंखों को ठंडक पहुंचाना चाहते हो तो नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो। आओ प्यारे, साल में एक बार मिलाद करोगे, नबी एक बार खुश होंगे। साल में एक बार सलाम पढ़ोगे, नबी एक बार खुश होंगे। साल में एक बार दुरूद पढ़ोगे, नबी एक बार खुश होंगे। लेकिन जब तुम दिन भर में 5 बार नमाज पढ़ोगे तो नबी की आंखों को ठंडक 5 बार मिलेगी। और कैसे पंजतनी हो? कहते हो हम पंजतनी हैं। जब कोई पूछ लेता है कि पंजतनी होने की दलील क्या है तो सीधा दिखा देते हो मेराज मियाँ का चेहरा कि हजरत मेराज मियाँ साहब किबला हमारे शेख हैं, हजरत सैयद जलाल अशरफ हमारे शेख हैं।
हजरत सैयद मकसूद अशरफ हमारे शेख हैं, इनका चेहरा दिखाकर बच जाते हो तुम, वरना सुनो प्यारे, ऐसा शेख कहां मिलेगा? सुन लो, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और ये ना समझना कि हजरत के मुंह के सामने तारीफ हो रही, नहीं, ये तारीफ नहीं, ये हकीकत बयानी से काम ले रहा हूं, हकीकत बयान कर रहा हूं। ये गरीब नवाज का बेटा, ये गरीब नवाज का नवासा, सुनो, तबलीग लोग महलों में जाकर कर रहे हैं, महलों में जाकर कर रहे हैं, गद्दों, और उनको जो है महल चाहिए। लेकिन सुन लो, वो गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आया था तो इस हिंदुस्तान में सिर्फ 2 से 4 मुसलमान थे, उसके अलावा ये पूरा हिंदुस्तान कुफरिस्तान बना हुआ था। मगर मेरे गरीब नवाज ने ऐसी तबलीग की कि टूटी हुई चिटाई पर बैठकर ऐसी दीने मतीन की खिदमत अंजाम दी है कि देखो प्यारे, उस गरीब नवाज की तबलीग का असर इतना मुअस्सिर हुआ कि 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, बल्कि तारीख के पन्ने उल्टाओ, गरीब नवाज की तबलीग का असर इतना हुआ कि 90 लाख काफिर को कलमा पढ़ा, 90 लाख काफिर मुसलमान हुए। लोगों, उसी गरीब नवाज का बेटा आज तुम्हारे नजरों के दरमियान है। आज लोग सफर करते हैं तो फ्लाइट से, उसके अलावा उनको ट्रेन से सफर नहीं चाहिए। आज कुछ मुबल्लिग ऐसे हैं कि जो महलों में जाया करते हैं। लेकिन लोगों, ये सैयद मेराज अशरफ है, आपके शेख को देखो, मैंने तो देखा है कि मिट्टी के घर में भी चले जाते हैं, सुभान अल्लाह, टूटी चिटाई पर भी बैठ जाते हैं, सुभान अल्लाह। अभी मैंने हजरत से कहा, हजरत आप कुर्सी पर बैठे, तो उन्होंने कहा नहीं हजरत, मैं यही बैठूंगा, मैं नीचे ही सही हूं। तो मुझे हजरत का ये अंदाज देखकर मौला अली का कौल याद आ गया। हजरत मौला अली फरमाते हैं, सुनो प्यारे, ये औलादे अली है, तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारे एक हाथ में कुरान है, दूसरे हाथ में मोहब्बत अहले बैत मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे औलिया कॉन्फ्रेंस, आमदे हुजूर सैयदी मेराज मियां साहब तिबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुनो, आका मौला अली फरमाते कि जो लोग जमीन पर बैठते हैं, टूटी चिटाई पर बैठते हैं, जो लोग कुर्सी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जिसके पास आयतल कुर्सी की दौलत हो वो कुर्सी का मोहताज क्यों होगा? वो क्यों होगा? मौला अली फरमाते कि जो जमीन पर बैठता है वो कभी गिरता नहीं, जो कुर्सी पर बैठेगा वो गिर सकता है। इसलिए मेराज मियां साहब तिबला ने देखा, आपने अंदाज देखो, यही तो मौला अली का घराना है। आज लोग चेहरे से भी आले रसूल को नहीं पहचान पाते, लेकिन आओ बरेली के इमाम से सीखो कि बरेली के इमाम खुशबू सूंघते और पता कर लेते कि कौन आले रसूल है, कौन औलादे अली है। आज लोग चेहरा देखकर भी इनकार कर रहे हैं, मगर आओ इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान को अल्लाह के रसूल से इतना प्यार था, इतना इश्क था कि इश्क था रसूलुल्लाह से, और खुशबू से पहचान लेते थे आले रसूलुल्लाह, खुशबू से पहचान लेते आले रसूलुल्लाह को। आज हम इस पुरफितन दौर में कोई अगर सुन्नी है, मिसाल के तौर पे सुन्नी कादरी है, कोई सुन्नी चिश्ती है, कोई सुन्नी अशरफी है, कोई सुन्नी रज़ावी है, जाहिर सी बात है प्यारे, कोई अगर कादरी होगा तो सुन्नी तो होगा ना, चिश्ती है तो सुन्नी है, अशरफी है तो सुन्नी है, रज़ावी है तो सुन्नी है, तेगी है तो सुन्नी है, मगर ये सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं। कोई कहता है
कि हम रज़वी पीर को बुलाएंगे, कोई कहता है कि हम अशरफी पीर को बुलाएंगे, कोई कहता है कि हम कादरी पीर को बुलाएंगे, कोई कहता है कि हम चिश्ती पीर को बुलाएंगे। मगर सुन लो, वो इमाम इश्क व मोहब्बत, कंजुल करामत, जबरुल इस्तिकामत, इल्म की चट्टान, अश-शेख इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान, जो सुन्नियत की है पहचान, उसने हमें अकीदा दे दिया कि लोगों सुनो सुनो, कभी भी अपने आप को ये नहीं कहना कि हम रज़वी है, कभी ये नहीं कहना कि हम बहुत बड़े कादरी है, कभी ये नहीं कहना हम अशरफी है, कभी ये नहीं कहना कि हम तेगी है। रज़वी अशरफी से ना लड़ना, अशरफी रज़वी से ना लड़ना, तेगी अबुल अलाई से ना लड़ना, कादरी चिश्ती से ना लड़ना, बल्कि मेरा ये शेर याद रखना कि इमाम अहमद रज़ा खान ने जब जब अल्लाह की बारगाह में दुआ की है तो यही कहा है, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, ताजदारे औलिया कॉन्फ्रेंस। आला हज़रत नबी के इल्म गैब को साबित करते करते नबी ने आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान को भी इल्म गैब अता कर दिया कि अहमद रज़ा खान, तूने अपनी पूरी जिंदगी मेरे इल्म गैब को साबित करने में बसर कर दी, गुजार दी, तो अब जाओ मेरे इल्म गैब में से कुछ हिस्सा तू भी ले जा। इसलिए इमाम अहमद रज़ा खान की नजर देख रहे। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।